इंदौर महू में आज एक अनोखा और दिल को छू लेने वाला विवाह देखने को मिला, जहां एक युवक से थाईलैंड की रहने वाली युवती ने हजारों किलोमीटर का फासला तय कर हिंदू रीति रिवाजों के साथ सात फेरे लिए। काम के दौरान शुरू हुई ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर परिवारों की रजामंदी के बाद शादी में तब्दील हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के महू में अनोखा विवाह, देसी दुल्हा विदेशी दुल्हन। थाईलैंड से भारत आई दुल्हन ने रचाई शादी, हिंदू रीति रिवाज से हुआ विवाह। थाईलैंड में काम करते हुए शुरू हुई प्रेम कहानी, 10 साल की प्रेम कहानी शादी में बदली। महू में आयोजित इस विवाह ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देशी दूल्हा और विदेशी दुल्हन की ये जोड़ी भारतीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय प्रेम की एक खूबसूरत मिसाल बन गई। शादी पूरी तरह से पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराई गई, जहां मंडप, मंत्रोच्चार, फेरे और सिंदूरदान, हर रस्म को विधि विधान से निभाया गया। इस प्रेम कहानी की शुरुआत थाईलैंड में हुई थी, जहां दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। धीरे धीरे पहचान गहरी दोस्ती में बदली और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। करीब 10 वर्षों तक साथ काम करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और अपने अपने माता पिता से बात की। परिवारों की सहमति के बाद ये विवाह संपन्न हुआ। प्रेम कहानी की शुरुआत तो बहुत लंबी है। तकरीबन 9-10 साल हो गए। हम पहले प्रेम नहीं करते थे, साथ में हम लोग साथ में काम करते थे। मेरा किसी वजह से थाईलैंड जाना हुआ और मैं तकरीबन 10 या 12 साल से थाईलैंड में हूँ। वहाँ पे मेरा व्यवसाय है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, जिसमें कुछ होटल्स का रेवेन्यू मैनेजमेंट का काम है, साथ में खुद का भी होटल है। तो वहाँ पर मेरी नैन से मुलाकात हुई थी। वहाँ पर नैन मेरे असिस्टेंट थी जब मैं होटल मैनेजर था। तो एज ए मैनेजर तो उतना काम नहीं हो पाया, बट धीरे धीरे साल दर साल आगे बढ़ते गए और नैन को मैं अपनी दीदी की शादी में लेके आया था एज ए असिस्टेंट, बिकॉज वो मेरे असिस्टेंट थी उस टाइम पे। और कुछ साल बाद जब मैंने अपना खुद का बिज़नेस सेटअप किया तो मेरे पास कोई इंसान ऐसा था भी नहीं कि जो मुझे सपोर्ट कर सके। उसी वक्त नैन के साथ मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। तो तकरीबन हमको 8 साल हो गए हैं रिलेशनशिप में। और पिछले 1 बरस पहले ही मैंने अपने मम्मी पापा को और नैन के मम्मी पापा से रिक्वेस्ट किया, उनसे उनका हाथ मांगा और इस तरीके से हमारी कहानी संपन्न हुई यहाँ पे। वैसे तो मैंने डायरेक्टली प्रपोज़ नहीं किया, इनडायरेक्टली प्रपोज़ किया। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या बोलते हैं, कुंडली मिलाते हैं, उस तरीके से थाईलैंड में मैंने इनको बोला कि आपके यहाँ पर कोई मॉन्क है, कोई कुछ है जो आपको बताए कि आपके लिए सही शादी का समय क्या है। तो इस तरीके से मैंने उनको
समझाया और फिर धीरे से उनको प्रपोज कर दिया शादी। नैन का व्यवहार सरल सहज है, सीधी हैं वो काफ़ी, और बहुत ही वो खुद भी काम करती हैं। वो अभी एसोसिएट HR डायरेक्टर हैं ओजो ग्रुप में। वहाँ पर इनका HR से रिलेटेड काम है, मैनेज करती हैं होटल को। हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में तो नहीं रहते हैं, बट एक दूसरे से हम लोगों का वार्तालाप होता रहता है, जिससे क्या है वो मेरा केयर भी करती हैं काफ़ी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है थाईलैंड में, क्योंकि ऐसा आप जानते हैं कि मैं थाईलैंड में दूर रहता हूँ अपने मम्मी पापा से, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान देती हैं। विवाह के दौरान थाईलैंड से आए दुल्हन नारुएपक भारतीय लाल जोड़े और मेहंदी में बेहद ही खूबसूरत नजर आई। उन्होंने बताया कि उन्हें भारतीय परंपराएं बेहद पसंद आई। जब दूल्हे ने उनकी मांग में सिंदूर भरा तो थाईलैंड से आए परिजन इस परंपरा को आश्चर्य और भावुकता के साथ देख रहे थे। So for my wedding is my feeling is of course is like traditional of Indians is really detailed. So what I feel, I can feel like the deep detail of the traditional of Indian. So I feel like how to say it doesn't mean only like doing the function, but in each function is will have the detail, and each detail will be like a kind, too much kind. Yes. So I met with him 9 years ago. So starting with that, we work together, and after that, we like develop our relation. But during between that, we pass so many situations, like a hard situation, happy situation, or sad situation as well, right? So that's why I came is here for my wedding today with him, because I can feel it doesn't mean only see how he did for me, but I can feel is how is he very kindness people. He is the man is like if you looking at him, he look like a very dangerous. He look hard, but really his heart very soft. He is empathy people. He is like have the good man from inside from his heart. It doesn't mean if we see only his face, right? Maybe oh this guy dangerous, but really he is very good heart. So that's why I select him with my life partner. I feel is like how to say. First of all, I feel happy. I can feel like this is like a family. You know, for Indians, first is family, second is God, right? So right now, I can feel that's one. After I part all the function until now for the marriage, yeah. थाईलैंड से आए दुल्हन के पिता इस विवाह से बेहद ही खुश नजर आए। उन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि ये विवाह उन्हें बहुत अच्छा लगा और भारतीय परंपराएं अत्यंत ही सुंदर और अनुशासित है। I have to say it's very intrigued by it, number one, and very honoured to be involved and to be allowed to be here, and very honoured that my daughter Nan is joining in matrimony, in marriage with a man from the Hindu faith, because I know that he's a good man, as all Hindus are. I've learned that in my short time here, that the Hindu religion is a very serious religion, and it's a very honest and caring one, and very family orientated, and I'm delighted that we were here and to have taken part and participated in it. It was a huge honour, a big experience and a big challenge at times due to the language obviously, but really pleased and honoured to be here. दुल्हन की मां चुटीमा भी इस विवाह को लेकर बेहद ही प्रसन्न नजर आई। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये विवाह और उनका जमाई कैसा लगा, तो उन्होंने बड़े ही भावुक अंदाज में अपनी खुशी व्यक्त की। I feeling is very serious. I'm not sure is how is him, how is my son-in-law. About that 1 year later, I very happy, and he very good guy, and he very like caring care about my family in Thailand, and then he very nice man. I very happy that. Thank you. How is Giant? Giant is very nice man, and then the man is like a very work hard in his life, and then he not like take care only Nancy, my daughter, and he very take care my family in Thailand. He very good. Yeah. महू से सामने आई ये प्रेम कहानी सिर्फ दो दिलों के मिलन की नहीं, बल्कि दो देशों और दो संस्कृतियों के खूबसूरत संगम की कहानी है, जहां 7 फेरे, सिंदूर और मंत्रोच्चार ने थाईलैंड और भारत के रिश्ते को एक सूत्र में बांध दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।